everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में मिड ऑफ जुलाई को ले जाने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी, जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं मैजिशियन। ग्रेट कैप्रिकॉर्न, अगर मैजिशियन के साथ स्टार्टिंग हो रही है ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जैसा आप चाह रहे हो अपने करियर में, रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज आप गेन करोगे। ओके, विल पावर इंक्रीज हो रही है। फोकस जो आपका नहीं बन पा रहा है, फोकस बन पाएगा। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रिसोर्सफुलनेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। काफ़ी सारे रिसोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं कि आप इजी गोइंग अपने लाइफ को बना सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और मे बी अगर आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू ऑप्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स मर्क्यूरी का कार्ड है। तो आपका, मैंने बोला ना कि आपका एक सही वे में लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे कि आप चाहते क्या हो कैप्रिकॉर्न। चाहे मैं वर्क प्लेस की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो मिसमैच हो रखी थी ना चीज़ें। तो एक नए वे में अपनी क्रिएटिविटी को आप परस्यू कर सकते हैं, एक नए वे में चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। और ये जेमिनी एंड विर्गो का कार्ड है, तो मे बी आप किसी मिथुन राशि एंड विर्गो साइन से डील कर रहे होंगे। आपका माइंड, बॉडी, सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड शो ही करता है प्रॉस्पेरिटी लाने को, स्टेबिलिटी को लेकर आना, पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। और जो मेन चीज़ है, आप पिछले समय से ना कोई मेजर वे में यहाँ पर स्टेप लेना चाह रहे थे, तो आप वो स्टेप लेना स्टार्ट कर रहे हो। अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई कर रहे कि एक्चुअली आप पहुँचना कहाँ चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अलाइंड वे में चीज़ों को लेकर जाना, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना, बहुत अच्छा कार्ड है। मैजिशियन के साथ अगर स्टार्टिंग हुई है ना तो अपने आइडियाज़ को आप रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। मीन्स अभी जो एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज चली आ रही थी या कुछ चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, वो एलिमिनेट करके आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। अपने पैशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना, या रिलेशनशिप में आप कोई स्टेप लेना चाह रहे थे ना तो मेजर वे में कोई स्टेप ले सकते हैं। एक पावर आप में यहाँ पर जनरेट हो रही है। और कुछ लोगों की यहाँ पर दिख रही है फाइनेंशियल आपको लॉस लगा हुआ था ना, उस लॉस से आप रिकवर कर रहे हो और एक प्रॉफिटेबल मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हो लाइफ को रिक्रिएट करने वाला कार्ड है ये मैजिशियन। मून का कार्ड आ गया। इमोशंस में ट्रैप चले आ रहे थे कैप्रिकॉर्न पिछले समय से आप, मतलब कोई पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रखे थे। अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, या जो भी आपको इल्यूजन चला आ रहा है ना वो इल्यूजन रिलीज होगा। पाइसिस कार्ड है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे। एक चीज़ तो है कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बस आप उसे फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप साइकिक एबिलिटीज़ को फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सही गलत समझ में आएगा, तभी आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आ सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है, आपका कनेक्शन यहाँ पर एक हायर सेल्फ से हो रहा है। स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हो। और मे बी आपको मेंटल हेल्थ मीन्स आपको स्ट्रेस चला चला आ रहा था, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप पिछले समय से कैप्रिकॉर्न चले आ रहे हो ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि कितना बड़ा ट्रैप था, आप उस ट्रैप से बाहर आए हुए हैं एक्चुअली। ये ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शो कर रहा है। और यहाँ पर एक फेस ऑफ लाइफ आपका मिड ऑफ जुलाई स्टार्ट हो रहा है, जो आपको एक नई डायरेक्शन में लेकर जाएगा। एक नए पैशन को आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, वैसे रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ एक डीप इमोशनल एनर्जी या डीप बॉन्ड रखते हैं, तो वो बॉन्ड आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नोटिस करिए। लेकिन आप 5 ऑफ सॉर्ड, मैंने बोला ना आपके माइंड में इतना सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग वाले मोड में चल रहे हैं। यही ओवर थिंकिंग आपको रिलीज़ करनी है। 5 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आप ईगो सेंट्रिक हो गए थे कैप्रिकॉर्न पिछले समय से, या आपके पर्सन ईगो सेंट्रिक हो गए थे।
तभी आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकेबल वाली मोड में चला गया था। तो ईगो आपका भी रिलीज़ हो रहा है, आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। रिलेशनशिप में जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिफरेंसेस आ रखे थे ना, वो डिफरेंसेस कम हो रहा है। तो जो भी आपको लॉस लगा हुआ है, जो भी एनर्जीज़ आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है ना, उसमें आप रिकवरी देख रहे हो। डिसएग्रीमेंट जो आपकी लाइफ में हो रखे हैं, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मे बी रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन के थ्रू क्रिएट किया गया था, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। एंड आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ भी बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। आपको सिर्फ मैजिशियन के साथ क्या करना है, सेल्फ पर फोकस बनाना है। और अगर आपने सेल्फ पर फोकस बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, आप गो थ्रू हो जाएंगे उससे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, पैशन रीबिल्ड हो रहा है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, 4 पिलर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो स्टेबिलिटी सर्च कर रहे थे ना, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है, यहाँ एक फायर जनरेट हो रही है। मीन्स जो रिलेशनशिप में पैशन मिसिंग था, वो रिगेन आप कर रहे हो। चेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं। डेयरिंग वे में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। डिफेंसिव आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। एंड ये कार्ड आपके लिए डिफाइन कर रहा है कि आपकी एनर्जी जो अभी मिसिंग चल रही थी, एनर्जाइज्ड आप फील करोगे। डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है, तो आप कुछ लोगों को यहाँ पर गाइड कर सकते हैं, या अपने लिए ही न्यू डायरेक्शन में लेकर जाओगे, जो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर देती है, बहुत हैप्पी एनर्जीज देती है, लेकिन उसको नोटिस करना आपका काम रहता है। जो चार्म आपने मिसिंग चल रहा था ना, वो चार्म वापस आ रहा है। मतलब अपनी पर्सनैलिटी पर आप ज़्यादा फोकस बनाकर रह सकते हैं। और एक बात है, ये कोई रोमांटिक प्रपोजल के आने को भी शो कर रहा है। अगेन नाइट का कार्ड आ गया, वो भी पेंटिकल के साथ। यहाँ पर आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। जो लॉस आपको लगा हुआ है, आप उस लॉस से रिकवर कर जाओगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि एक नए करियर में एंटर होना चाहिए, तो न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ रही है। आप हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हैं कैप्रिकॉर्न, तो उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपका दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल वे में अपनी थिंकिंग लेकर जा रहे हो। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी। और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो। अभी आप स्टेप लोगे तो रिजल्ट मिलेगा। स्टेप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। फोकस मेन बात है, जो आप अपने करियर रिलेशनशिप पर फोकस नहीं बना पा रहे थे ना, फोकस बना पाओगे। स्ट्रेंथ को रिगेन करने वाला कार्ड है। डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने वाली एनर्जीज है। प्योर आपका बॉन्ड हो रहा है रिलेशनशिप वाइज। इंटेंशंस आपके प्योर दिख रहे हैं। पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। कंसिस्टेंसी पावर जनरेट हो रही है। बस एक काम आपको करना है एज ऑफ सॉर्ड के साथ, कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जो रियलिटी आपको नज़र आ रही है वो रियलिटी नहीं है। कुछ लोग एक डेविल काइंड की पर्सनालिटी रखते हैं और आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, बट आप उन पे ट्रस्ट बहुत इजी वे में कर लेते हो ना, तो उस ट्रैप से बाहर आइए। तो जो इम्प्रिजन आपकी एनर्जी हो रखी है कैप्रिकॉर्न, उस इम्प्रिजन वाली एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। जो आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, हेल्प आपको दी जा रही है। पावरलेस फील कर रहे थे, अपनी पावर में आना, या आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे कैप्रिकॉर्न, तो वो सभी एनर्जी रिलीज हो रही हैं। अभी ये कंडीशन में भी आपके पर्सन की ज़्यादा नज़र आ रही है, तभी वो एक ट्रांजिशन लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि डेथ के बाद रीबर्थ आता है। तो जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, फिर आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, या आपकी पर्सनैलिटी जो एकदम मिसिंग हो चुकी थी, तो अपनी आइडेंटिटी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, और एक होप आपको बनाकर चलनी है कैप्रिकॉर्न। अगर आप ये होप बना के चलोगे ना, तो आप अपनी पर्सनैलिटी वापस डेवलप कर पाओगे, और वापस कम बैक की एनर्जी दिख रही है। तो मिड ऑफ जुलाई आपका कम बैक करने का टाइम चल रहा है एक्चुअली, ओके। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मैंने क्या बोला, कम बैक करने की एनर्जीज हैं। लियो कार्ड है। आपका जो कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो चुका था, मिसिंग चल रहा था, आप डिग्रेडेड काइंड का ज़्यादा फील कर रहे थे ना, तो कम बैक आपको करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर हाई दिख रहा है। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न यहाँ, वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सारी चीज़ें अलाइंड वे में जाएंगी। बस क्या करना है, एक्शंस आपको लेते चले जाना है।
और सही वे में अपनी प्लानिंग्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, एंजल्स है आपके साथ जो आपको क्लैरिटी भी देंगे यहाँ पर। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बिलीव, तो आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, आपका फेथ यहाँ पर भगवान को लेके इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो भी आपको डिफ़िकल्ट पीरियड आपका चला आ रहा था, पेन चला आ रहा था, डिप्रेसिंग मूड में आप चल रहे थे, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। देन यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करते हैं। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, तो जो भी सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। एंड आपके पर्सन की एनर्जी ब्रोकन वाली चल रही है, वो भी इस सिचुएशन से बाहर आके कोई एक्शंस आपके फेवर में ले सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू सक्सेसफुल करियर आ गया, तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। और मैंने मिड में ही बोला था, अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं ना, तो आपका करियर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। स्टार सीड्स के साइड से लाइट आ गया, तो ये लाइट स्कैटर करने वाली एनर्जीज़ हैं। आप एक नए वे में, नए पैशन के साथ अपने लाइफ को लेकर जा रहे हैं मिड ऑफ जुलाई। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।